हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारे दिन की शुरुआत हो रही है फिजिक्स के साथ करने के लिए। तो साइंस जब जो है उसमें से जो फिजिक्स है उससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं हमारे में। तो आज अपने नोट्स निकालने हैं। तो मैं आज मैं अपने नोट्स के साथ और जो मेरे लूसेंट है, जो ब्लू वाली लूसेंट आती है जनरल नॉलेज वाली, उससे अपना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप मेरे नोट्स देख रहे हैं, इसको लेके करते हैं। तो इसको मैंने अभी 2 घंटा पढ़ा है। तो मैंने अभी फर्स्ट के चैप्टर्स, जैसे ये वाले चैप्टर्स हैं, ये वाले आप देख रहे हैं। और इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट भी, जैसे कि मैं आप देख रहे हैं ऊपर में, मैंने जो एक्स्ट्रा पॉइंट मुझे मिलते हैं उनको मैं लिख लेती हूँ, साइड में ये कर लेती हूँ। तो फिर मैंने 2 घंटा इसको पढ़ा। मतलब मेरे 5 से 7 चैप्टर खत्म हुए थे इसमें से। तो फिर अभी भी मेरे चैप्टर्स जो नोट्स हैं वो भी रह गए थे। तो मैं वही गिन रही थी कि कितने मेरे चैप्टर्स अभी रह गए हैं और कितने भी नोट्स के पेजेस हैं। तो मैंने पहले ये शॉर्ट नोट्स बना रखे थे अपने डायरी में, क्योंकि ये लास्ट टाइम पे मैं रिवीजन करने के लिए इसको यूज़ करती हूँ। क्योंकि फिजिक्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं हमारे, और भी एग्ज़ाम्स हैं। जैसे कि अभी बीएसओ का एग्ज़ाम होने वाला है और एएसओ का, उसमें भी 25-25 मार्क्स का साइंस आएगा। तो इसलिए मैंने अपने इसका शॉर्ट नोट्स बना रखा है। मैं वही देख रही थी कि मेरे कम से कम 12 पेजेस इसके थे कि मैं इसको अभी और करना था। तो मुझे लगा था कि हाँ, इसको अभी करने में भी कम से कम भी 4 घंटा लगेगा। और इसके बाद फिर मैंने सोचा था कि साथ साथ आज हम जितने भी पीवाईक्यू है उसको मैं करूँगी। तो पीवाईक्यू करने में भी मुझे टाइम लगेगा आज। तो आज का मेरा टारगेट यही है कि आज मुझे अपना फिजिक्स जो है वो कंप्लीट करना है। तो अब 4 घंटे हो चुके थे, पर मेरे मेन मेन चैप्टर जो हैं वो, मतलब मोस्टली जो चैप्टर आते हैं क्वेश्चन, वो मैंने कंप्लीट कर लिया था। और मेरा एक चैप्टर जो है लाइट, लाइट से हर बार क्वेश्चन आता ही आता है। आप पीवाईक्यू देख सकते हैं। तो मुझे वही है कि मुझे लाइट करने में भी टाइम लगेगा, कि लाइट को मैं बार बार रिवीजन करती हूँ और लास्ट टाइम पे भी मैं उसको रिवीजन करके जाती हूँ। और मुझे लाइट के थोड़े से कंसेप्ट करने के बाद भी मैं उसको भूल जाती हूँ। तो मैं इसको दोबारा कर रही थी। तो मैं एक साथ में क्लास देख लिया था। और जैसे कि आप ये देख रहे हैं क्लास, तो ये वाली मैंने क्लास देखी थी और साथ में मैंने अपना लाइट चैप्टर भी कंप्लीट किया था। तो मुझे इसको कंप्लीट करने में भी 1.5 घंटा से ऊपर टाइम लग गया था। और साथ में मैं कुछ और भी पॉइंट्स देख रही थी, तो उसको भी कंप्लीट करने में मुझे 2 घंटा लग गया। तो कम से कम मैंने इसको 6 घंटा टाइम दिया था अपना फिजिक्स को रिवीजन करने के लिए। तो पर ये हो गया था कि हाँ, मेरा थोड़ा सा ये है कि फिजिक्स आज कंप्लीट हो गया था। फिर उसके बाद मेरा माइंड ये हो चुका था फिजिक्स पढ़ते पढ़ते। फिर मैंने अपने रीजनिंग के 50 क्वेश्चन इसमें से लगाने की कोशिश कर रही थी, पर मैंने इसमें से भी 25 क्वेश्चन ही लगाए। उसके बाद फिर मैंने अपना सोचा कि आज सीए पढ़ लेते हैं, क्योंकि आज मैंने अपना सीए नहीं पढ़ा था। तो फिर मैं सीए को डेली कोशिश करती हूँ कि कम से कम 5-6 पेज पढ़ूँ या 1 से 2 घंटा टाइम दूँ। क्योंकि आप डेली जब तक आप सीए कवर नहीं करते चलेंगे तो आपका कंप्लीट होगा नहीं, और लाइफ टाइम में आपके लिए हेक्टिक हो जाएगा। और सीए तो आप जानते ही हैं कि 30 मार्क्स का सीए आता है एग्जाम में। तो इसलिए अब ज़रूरी हो जाता है कि आप डेली पढ़ें, और साथ साथ में ये भी करें कि आप बिहार जब पॉइंट आ जाए वहाँ पे, तो उसको ज़्यादा आप नोटेड कर लें कि हाँ, इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। तो इसके साथ में ही अपना ये एडुटेरिया का वाला ये कर रही थी। तो पहले मैंने स्पीडी अपना, मतलब मेरा 90% हो चुका है स्पीडी में। पर मैं आगे के पार्ट्स अभी नहीं कर रही, कि लास्ट टाइम में आएगा तो वो तब करूँगी उसको। तभी मैं अभी अपना एडुटेरिया का ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैंने बीपीएससी में आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं फिजिक्स के, ठीक है, टीआरई में जो पूछे गए हैं, और 70 बीपीएससी तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं हमारे, तो 40 से लेकर मैंने 70 तक किया था। मतलब 40 बीपीएससी से लेकर 70 बीपीएससी तक के मैंने क्वेश्चन देखने की कोशिश किए थे। और टीआरई में भी आजकल थोड़े से क्वेश्चन अच्छे बन रहे थे, तो मैं वो भी देख रही थी। तो जैसे कि इसको भी देखने में मुझे टाइम लग गया था। ये मेरी 1.5 घंटे की क्लास थी। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ये 70 बीपीएससी में आया था। तो इससे ये है कि हमारा ये वाला लूसेंट है, लूसेंट के लास्ट चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन कवर अप हो जाएगा। तो मैं जैसे कि कर रही थी पीवाईक्यू, साथ साथ में जो चैप्टर थे, तो उसमें जो मेन पॉइंट थे उससे रिलेटेड वो भी मैंने कर लिए थे। जैसे कि स्पीडोमीटर किसे कहते हैं, क्रोनोमीटर किसे कहते हैं, वो भी मैंने कर लिया था। मैनोमीटर भी कर लिया था साथ में। और एक्स्ट्रा भी पॉइंट जो है इसके इम्पोर्टेंट पार्ट, वो मैंने करने की कोशिश की थी, ताकि इससे जो भी क्वेश्चन आए, क्योंकि 70 बीपीएससी में पूछा है तो क्या पता चांसेस है कि 71 बीपीएससी में भी पूछ ले इससे रिलेटेड कोई टॉपिक। तो मैंने इससे ये कर लिया था। उसके बाद फिर मैं अपना आपको अगला क्वेश्चन दिखाती हूँ। मैं आपको पीवाई को दिखाना चाहती हूँ कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे ये वाला टॉपिक है, ये भी 70 बीपीएससी में आया था।
ये मुझे याद नहीं कि ये री एग्ज़ाम का है या दूसरे पहले वाला का है जो 13 दिसंबर का। तो साथ में मैं ये भी कर रही थी। फिर उसके बाद मैंने ये वाला क्वेश्चन जो है ये अवरक्त विकर्ण वाला, ये मुझे थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग लग रहा था, तो फिर मैंने ये वाला अपने नोट से देख लिया था और साथ में ये भी देख लिया। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है 70 बीपीएससी में आया था, तो मैंने इसको पढ़ लिया और साथ साथ में जिसके एक्स्ट्रा पॉइंट है उसको भी मैंने लिख लिया था और साथ में एक्स्ट्रा पॉइंट जिससे इनको किस किसने डिस्कवर किया वो भी मैंने याद कर लिया था। इनका तरंग धैर्य भी आजकल पूछा जा रहा है कि किसका कम है। ठीक है, तो ये भी मैंने अपना पढ़ लिया था। उसके बाद फिर मैंने विद्युत धारा का ये वाला चैप्टर देखा था कि लूसेंट से हमारे मोस्टली क्वेश्चन हमारे जो 70 बीपीएससी है और उससे पहले वाले हैं वो बन रहे थे। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। अगर आपको आता है तो आप प्लीज़ कमेंट भी कर सकते हैं। तो आप जैसे देख रहे हैं कि अब मैं 68 पे आ गई हूँ। 69 मैंने कर लिया था और फिर 68 पे आया और फिर उसके बाद मैं ये वाला टॉपिक कर रही थी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।